हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं बिना पढ़े गणित में यानी कैसे पास हों। ठीक है, 95% कैसे बहुत सारे बच्चे ला देते हैं कि बिना पढ़े वो लास्ट टाइम कौन से ऐसी टेक्निक कौन से ऐसी ट्रिक अपनाते हैं जो 95% भी ला देते हैं, 90% भी ला देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे वो कौन सा चीज़ आपको फॉलो करना है बोर्ड एग्जाम पेपर में, मैथ के पेपर में खास करके, ताकि आपको बिना पढ़े अच्छा नंबर मिल सके, यानी कि एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकूं। हमें जब रिजल्ट आता है बहुत सारे बच्चों का ये पता चलता है कि जो नहीं पढ़े रहते हैं, कभी पढ़ते नहीं, और वो ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाते हैं कि जो जिनका नंबर जो है 90 और 95, 90 नंबर, 80 नंबर लेके आ जाते हैं मैथ में। वो कौन सी टेक्निक है, यही हम आज बताने वाले हैं। तो आप लोग बोर्ड देखिए, मैथ का पेपर आपका 27 फरवरी का है। ठीक है, यानी कि 27 फरवरी को मैथ का पेपर है आप सभी का। तो इसमें बहुत सारे बच्चों की घबराहट है कि कैसे हम मैथ में पास हों, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ पे बिना पढ़े आपको गणित में एक अच्छा मार्क्स कैसे मिल सके इसको मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इस टाइप के, बिना पढ़े कैसे पास हों, बिना पढ़े गणित में कैसे पास हों। तो सबसे अलग और सबसे बेहतरीन ट्रिक है ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वर्ष यानी कि 2023 में इस ट्रिक को जब मैं बताया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको फॉलो करके अपना मैथ में 80 नंबर, 70 नंबर, ऐसे ऐसे 100 में स्कोर किए थे और वो पास कर गए थे। ठीक है, और वो पास कर गए, लेकिन उनका तो काम हो गया। अब 2024 में आपकी बारी है, तो आप लोग भी इस तरीके को फॉलो कीजिए और आप भी पास कर जाओ। आप भी 80 नंबर, 70 नंबर मैथ में स्कोर करो 100 में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं किस तरीके से मैथ के सारे प्रश्न आपको हल करने हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। हो सकता है आप बहुत ही अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम के पेपर में पा जाओ, क्योंकि इसमें बताने का तरीका जो है वो बहुत ही अलग है और जो कि बहुत ही प्रभावशाली भी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको फॉलो करके गणित में पास हो गए और कुछ बच्चों ने तो टॉप ही कर दिया, यानी कि 80 नंबर, 70 नंबर भी लेकर आए थे, वो भी बिना पढ़े। ठीक है, तो इसमें वो ट्रिक को आपको मैं बता रहा हूँ। तो 2024 में ये ट्रिक आपको भी अपनानी है ताकि आपका भी काम हो जाए। 2023 वाले का तो हो गया, लेकिन अब 2024 में आपकी बारी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सारे प्रश्न हल करना बताऊंगा। यहाँ पे जैसे कि आपको पास होना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसमें मैं MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे ट्रिक द्वारा भरना है, यानी कि टिक लगाना है, और जो इसमें लिखने वाले प्रश्न हल करने वाले हैं उनको कैसे करना है। देखिए, गणित नहीं आती है तो क्या करें, बहुत सारे बच्चों का ये होता है कमेंट, लेकिन आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम पेपर देके अपना और इसको फॉलो कीजिए, आपका भी यहाँ पे पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या लिखे प्रश्न हल करें, यानी कि प्रश्न हल करते समय क्या लिखे। बहुत सारी स्टूडेंट का डाउट रहता है क्या लिखे प्रश्न हल करते समय ताकि पास हो जाए। देखिए, टॉपर माइंड से ही हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को सवाल आता रहता है, गणित आता रहता है, फिर भी वो फेल कर जाते हैं और वो जो है बहुत कम मार्क्स पाते हैं। इनका एक रीजन है कि उनको लिखने का तरीका नहीं पता रहता है, मैथ में किस तरीके से सवाल को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखने का यह तरीका, यानी कि लिखने के अगर तरीके अगर आपको पता है तो टीचर हंसते हुए आपको नंबर दे जाएगा। ठीक है, हंसते हुए आपको नंबर दे जाएगा और आप पास कर जाओगे, फेल होते रहोगे। तो अगर आप जो है थोड़ा और बेहतर कर दिए तो आप जो है 70 नंबर, 80 नंबर, 100 में मार सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको दो तरीका बताएंगे, दोनों तरीके को आपको फॉलो करना है। पहला तरीका हो जाएगा MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए, और दूसरा तरीका होगा आपका खंड बी वाले में, यानी कि आपका हल करने वाले सवालों में, यानी कि जिनको आपको लॉन्ग में हल करना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, आपका पेपर खंड ए है, यहाँ पे खंड आ में रहता है और खंड बा में पूछा जाता है। दो खंडों में आपका पेपर रहता है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों खंडों में से जो खंड आ वाला रहता है यानी कि ए वाला, इसमें आपको क्या करना है, खंड आ वाला प्रश्न क्या है आपका, बहुविकल्पी होता है, यानी कि बहुविकल्पी होता है प्रश्न।
बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो कि 1 मार्क्स का रहता है। और यहाँ पे आपका बी वाला यानी कि जो बा खंड रहता है वो आपको क्या होता है, लिखने वाला होता है, यानी कि इसको आपको हल करना रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें टिक आपको नहीं लगाना है। इसमें आपको 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के ऐसे रहते हैं। 3 टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको ये वाला बताएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आपको हल करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको आ नहीं रहा है तो आप हल नहीं करोगे, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको आ नहीं रहा है। अगर आ भी रहा है तो भी आप ये ट्रिक अपना सकते हो। पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी सी डी इस तरीके का आपका ऐसे वहां पे ओ मार्क शीट मिलेगी, ऐसे लगा रहेगा। जैसे पहले प्रश्न हो गए, दूसरे प्रश्न में भी इसी तरीके से ऐसे दिया रहेगा, और तीसरे प्रश्न में भी इसी तरीके से कुछ यूं ही लिखा रहेगा। तो इनको आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इतना ही करना है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए, विकल्प के सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ते हुए, यहाँ पे ए और बी, यहाँ सी और डी 3 दिए गए, यानी कि सी वाला और डी वाला, यहाँ पे बी है और ए है। अब इसमें से आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा तरह से मैं बता रहा हूँ। पहले तो आप ये कर सकते हो, शुरुआत के जो है 8 प्रश्न को आप चाहे इन 8 प्रश्न को चाहे आप ए यानी कि बी वाले से कर दो या फिर ए वाले से कर दो, यानी कि चाहे ए वाला 8 प्रश्न शुरू में ए गोला कर दो या फिर बी गोला कर सकते हो। ऐसे आपको पूरी तरीके से गोला भरना है, ये भी जान लो। गोले को ऐसे रंगते समय पूरी तरीके से आपको रंगना है, यानी कि बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका है यहाँ पे आपको पूरी तरीके से रंगना है, वो भी ब्लैक या नीले पेन से, ठीक है, बाहर नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आप ए कर सकते हो, तो ए ऐसे लगाकर आप 8 क्वेश्चन तक कर सकते हो, ए या बी को 2 में से कोई एक चूज कर सकते हो। और लास्ट के 12 प्रश्न बचते हैं, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, 20 प्रश्न आते हैं टोटल, ठीक है। अब 20 प्रश्नों में से ए और बी और सी डी में से आपको 12 प्रश्न को ये अंदाज कर मारना है कि चाहे सी वाला करना या फिर डी वाला करना। ज्यादातर ये देखा गया 2023 की हमने देखा है और 2022 में देखा है कि ज्यादातर शुरुआत के प्रश्न में से ए ज्यादातर सही होते हैं, या बाई चांस बी भी ज्यादातर सही होता है। लेकिन लास्ट वाले 12 क्वेश्चंस में 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें तो सिर्फ सी और डी या तो सी और डी ये दोनों में ज्यादा चांसेस बनते हैं सही होने के, जैसे कि 2022 और 23 में हमने देखा था प्रश्न में, ठीक है। जितने भी बोर्ड पेपर हुए हैं 2022-23 के जितने भी सेट थे ज्यादातर यही पाए गए हैं। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि आपको क्या करना है, ए वाला या तो ज्यादा मारना है या बी वाला मारना है शुरू के 8 प्रश्न में। उसके बाद लास्ट के यहाँ पे देखना, लास्ट वाले 12 प्रश्नों में, लास्ट के 12 प्रश्नों में चाहे सी कर देना या फिर बी वाला भी टिक मार सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब अगला मैं ये बता रहा हूँ, जितने भी समीकरण वाले, यहाँ देखिए एक और अंदाजा, यहाँ पे जितने भी समीकरण वाले प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको ज्यादातर ध्यान दीजिएगा, ए वाला ज्यादातर सही होता है और बी वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर सही होने का संभावना ए ही वाला होता है, ठीक है। अब एक चीज और आप लोग ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे आप एमसीक्यू प्रश्न करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको जो जो प्रश्न आ रहे हैं उसको आपको हल करके लगा देना है, जो नहीं आ रहे हैं उन्हीं पे एक ट्रिक आजमाना है, और ये सही भी है। यहाँ देखिए, अगर आपको मान लीजिए 20 क्वेश्चंस में से, अगर आपको 20 क्वेश्चंस में से इस तरीके से ट्रिक लगाए, अगर 8 भी सही हो गया तो जहां आपको 0 मिलना था वहां 8 नंबर मिल गया, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आपके लिए। तो 20 में से 8 नंबर इधर से आप स्कोर कर लेंगे। अब यहाँ मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो आपको हल करना है लॉन्ग वाले में, ठीक है। इनको किस तरीके से लगाना है एक बार ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों को हल कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से प्रश्न लिखा रहेगा। ये 2 बार पूछा भी जा चुका है, 2022 और 23 में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं जहां से मैं उठाया हूं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपको ऐसे 21वें प्रश्न से आपको हल करने वाला रहेगा, ठीक है। 20 तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। यहाँ पे दिया रहेगा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से अगर आपको प्रश्न दिया है तो आपको सबसे पहले यहाँ डालना है, दिया है जो ऊपर दिया है उसको आपको लिखना है, यानी कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये बाहर से नहीं लिखा गया, इसी में से लिखा गया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पेपर में लिखते हो, ये तरीका अगर आप अपनाते हो, तो शुरुआत में अगर टीचर आपकी कॉपी देखता है तो
ये देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सारा चीज लिखा है कि क्या दिया गया है और क्या हल करना है, ठीक है। क्योंकि वहां पे कॉपी में ये आपको प्रश्न नहीं उतारना रहता है, कॉपी में सिर्फ हल करने वाला उतारना रहता है। आपके पेपर में ये प्रश्न लिखा रहेगा तो प्रश्न को नहीं उतारना है, सिर्फ इतना ही कॉपी में उतार देना है। यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, ठीक है। प्रश्नों उत्तर संख्या ऐसे करके आपको डाल देना है, ठीक है, संख्या। अब यहाँ पे 21 नंबर है, 21 नंबर डालना है। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये आपके प्रश्न पत्र में रहेगा, ठीक है, कॉपी में बस यहीं से स्टार्ट करना है। और खंड बा, देखिए यहाँ पे आपको क्या डालना है, खंड बा, बहुत ध्यान से समझना, खंड बा जरूर डाल देना है, ठीक है। खंड बा हो गया। इस तरीके से आपको करके प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है 21। उसके बाद आपको क्या दिया गया है यहाँ पे लिखते हैं, दिया है द्विघात समीकरण लिख लेना, ठीक है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, इस तरीके से आपको उतारना है। कह रहा है एक मूल, तो यहाँ पे लिखना है एक मूल बराबर 1 है तो के बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि के का मान पूछा जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे के का मान क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ आप डालोगे हल, हल में डालोगे प्रश्नानुसार, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है तो इसी तरीके से करना है, प्रश्नानुसार कामा समीकरण को उतार देना है। जो यहाँ पे समीकरण दिया है ऊपर, इसी समीकरण को यहाँ उतार देना है। फिर लिखना है समीकरण में, यानी कि इसी को हल करना है समीकरण में। यहाँ लिखना है द्विघात समीकरण का एक हल, यानी कि समीकरण का एक मूल बराबर एक मान रखने पर, यानी कि एक मान रखने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है। तो यहाँ लिखना है यदि इसे एक मूल बराबर 1 रखने पर, ठीक है। यहाँ तक इतना अगर आप उतारते हो तो आपको यहीं पे क्या है, अगर 2 नंबर का रहेगा, मान लीजिए अगर ये 4 नंबर का है तो यहाँ पे आपको 2 नंबर दे के जाएंगे। अगर ये मान लीजिए कि जैसे 2 नंबर का है, 1 नंबर या फिर आधा नंबर तो जरूर ही मिलेगा, नहीं तो 1 नंबर देने का ज्यादा चांस बनता है, टीचर यहाँ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना हमारा समीकरण के का मान ज्ञात करना होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारा समीकरण के का मान ज्ञात करना होगा, जो कि यहाँ पे आप डाल दीजिए, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में है। इतना करके अगर आप इतना दे रहे हैं तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। इतना लिखने का आपको नंबर मिलेगा, उत्तर भले ही ना आया हो यहाँ पे, लेकिन इतना लिखने का आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ आप यानी कि आप जो सादा कॉपी छोड़ के आ रहे हो उससे अच्छा है, और कुछ गलत सलत चीजें लिखने से अच्छा है। इस चीज को अगर आप करोगे तो टीचर को पता चलेगा कि हाँ लड़के ने करने का प्रयास किया है, इसको कुछ ना कुछ नंबर देना चाहिए, और देते भी हैं, बोर्ड का प्रावधान भी है, ठीक है। अगला प्रश्न अगर आपको देखिए समीकरण वाला, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि ये आकृति आपको ऐसी दी रहेगी और त्रिभुज चतुर्भुज जैसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मैं बता दूं किस तरीके से आपको करना है। क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर चतुर्भुज त्रिभुज या इस समीकरण से आधारित इसको देते हैं। तो यहाँ पे आकृति में ABC और AMP को 2 समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B हैं और यम समकोण है। यदि सिद्ध कीजिए कि, इतना दिया रहेगा और ये फिगर वहां पे बना रहेगा आपके प्रश्न पत्र में, पेपर में ये फिगर बना रहेगा, तो इसको आप कॉपी में अपने उतार लेना, ठीक है। उतारने के बाद यहाँ लिखना दिया है, जो प्रश्न पत्र में दिया है उसको उतार लेना। एक चीज और आप लोग ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिख देना, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे आपको लिख देना है, और प्रश्न नंबर मान लीजिए 25 से 23 से जो भी रहेगा उसको यहाँ लिख देना है। ये प्रश्न आपको नहीं उतारना है, ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है, फिगर यहाँ पे बगल में आपको लगा देना है। तब इसी को देखते हुए यहाँ पे करना है, दिया है ABC और AMP 2 त्रिभुज समकोण है। यहाँ पे दिया है 2 समकोण त्रिभुज हैं, तो आपको लिखना है 2 त्रिभुज समकोण है, या वैसे भी लिख सकते हो, जिनके B कोण और M कोण 2 ही समकोण है। इसमें क्या समकोण, 2 ही समकोण बन रहे हैं, ठीक है, जहां पे ये लग रहा है। तो अब इसमें क्या हमें सिद्ध करना है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, CA बटे PA बराबर BC बटे MP, इस तरीके से आपको यहीं से लिखना है, ठीक है, प्रश्न पत्र से। उसके बाद उत्तर यहाँ डालना है प्रश्नानुसार, ठीक है, हल डालना है। उसके बाद यहाँ डालना है प्रश्नानुसार। त्रिभुज यहाँ बना देना है, त्रिभुज का सिंबल है, या त्रिभुज आप हिंदी में भी लिख सकते हो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में यहाँ पे जैसे ये फिगर बना रहेगा, आपको यही देख कर बताना है, फिगर को यहाँ पे उतार सकते हैं कि इस त्रिभुज को जो बना है आकृति यहाँ पे आप उतारोगे कॉपी में। अब यहाँ पे दिया है, देखिए क्या हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ लिखेंगे CA बराबर BC, यानी कि BC को के, तो अब यहाँ लिखना है PA बराबर MP है, क्योंकि आकृति में दिया है ये, ठीक है। अतः CA बटे PA बराबर BC बटे MP होगा, सिद्ध है। यहाँ तक अगर इस तरीके से आप इसको लगाते हो, ध्यान दीजिएगा, सवाल को यहाँ पे हल करते हो प्रश्न को, तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 नंबर का है तो यहाँ पे आपको 4 नंबर या 3 नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। सादी कॉपी छोड़ने से अच्छा है
उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख के आओ या प्रश्न से ही रिलेटेड आप उतार दो। जो दिया है दिया इस तरीके से प्रश्न अगर आप हल करोगे, टॉपर भी इस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन सिर्फ जो दिया है इतना ही लिखते हैं, बाकी हल प्रश्नानुसार यहाँ पे अपना हल करते हैं, जो रियल में होता है, जो वास्तव में मैथ हल किया जाता है, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन टॉपर इतना तो जरूर टॉपर भी उतारते हैं, कॉपी में इतना टॉपर भी उतारते हैं। इससे क्या है, नंबर ज्यादा इंक्रीज होता है, टीचर चेक करने वाला खुश हो जाता है, कहता है नहीं जो चीज पेपर में दिया है वो चीज देखो कॉपी में किस तरीके से अच्छे से लिखा, क्या क्या चीज हमको दिया गया है और क्या हमें निकालना है। उसके बाद कॉपी चेक हो जाती है, आपको अच्छा नंबर मिलता है। तो आप लोग देखिए 2023 में जितने भी बच्चे इस ट्रिक को अपनाकर, इस तरीके को अपनाकर पास हुए हैं, अच्छा नंबर भी लाए हैं, जिन्होंने इस बात पे अमल किया है उन्हीं का जो है फला हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से दिमाग लगाइए और एक चीज और, जो चीज क्वेश्चन जो आपको आ रहा है उसको हल कीजिए, सही से हल कीजिए, ठीक है, लेकिन इतना उसमें भी करना, ठीक है, इस चीज को। बाकी जो है आप लोग अपना पेपर दीजिए, पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आएगा प्रश्न उसको इस तरीके से करना, इसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। मैं आपको कहता हूं अगर आप इस तरीके से प्रश्न हल करोगे तो आपको 70 में से ये मान के चलिए 23 नंबर पास मार्किंग होता है, ठीक है। तो 70 में आप 40 से 45 नंबर या 40 नंबर एवं आप पाओगे, ठीक है, अगर अच्छे से फॉलो करोगे इसको तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और ये ट्रिक एकदम जेन्युइन तरीका है, ठीक है, इसको लगाना जरूर और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।